नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का बाजार कैसा है, ग्राहकी आज कैसी है, स्थिति आज क्या कुछ इशारा कर रही है, माहौल क्या कुछ इशारा कर रहा है, आवकें लगातार क्या धीरे धीरे अब कम होती चली जाएंगी। क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग ही नीचे कमेंट्स करके लिख के बताते हैं कि इतना माल बचा, इतना माल बचा, इतना माल बचा है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो आवकें हैं हो सकता है आने वाले दिनों में धीरे 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 कम होती नजर आएगी। क्योंकि समय हमारे पास कितना है, आप भी लिख के बताइएगा कि आपके इलाके में माल कितना है, हमारे पास समय कितना है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लहसुन का जो बाजार है किस तरफ जा सकता है, किस तरफ माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं या इंडिया के बाहर से भी देख रहे हैं, आप सभी को और हमारी जितनी भी बहनें जो हैं उन सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे सभी आड़ती भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, भैया दूज की। तो आज माहौल कैसा है, क्योंकि अब लगातार त्योहारी सीजन जैसा कि चल रहा है, उस त्योहारी सीजन के समाप्त होते होते क्या ग्राहकी में कुछ अच्छी तेजी नजर आएगी, और क्या अब जब छठ का त्यौहार है, छठ का त्यौहार जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद जब हमारे पूर्वांचली भाई वहां से लौट के आएंगे तो क्या बाजारों में कुछ अलग ही रौनक नजर आएगी, क्या छठ मैया की अलग ही कुछ कृपा होने वाली है। आने वाले दिनों में बाजार जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे नजर आते हैं। जिस हिसाब से अभी तक बाजारों ने कोई ऐसा खास उतार चढ़ाव नहीं देखा, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी। बीच में चाइना की गाड़ी भी मंडी में आई जो बाहर का माल है, उसकी भी कोई औकात नहीं कि जिसने भाव को हिला दिया हो या कुछ क्या हो, उल्टा वो खुद हिल गया, पड़ा रहा, कई कई दिन पड़ा रहा और उसको कोई पूछने वाला नहीं था। क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, घटिया है, रद्दी है, गिरी हुई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है हमारे किसानों भाइयों का, अस्तित्व है हमारे व्यापारी भाइयों का, क्योंकि किसान बोता है तो व्यापारी बेचता है, मंडियां चलती है और हमारे आड़ती भाई भी जो है उनके मालों को बेचते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज कैसे बाजार बन गए, कैसे भाव बन गए, कैसी आज गिराकी बन गई, कैसा आज माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। आपको क्वालिटी भी दिखा देंगे, आपको भाव भी हम बता देंगे और पूरी जानकारी आज के बाजारों की आपको हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है ना जी, घंटी वाला, उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जो घंटी है उसको क्लिक कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि आपको इसी तरह से जो है हमारी वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप भाव देखना शुरू कर दें, मंडी की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। और अगर अपने मालों को आपको निकालना है, मंडियों में भेजना है, तो आप उसी तरह से अपने मालों को निकालें ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, भाव जो है वो आपको ठीक मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक रास्ते में उजाला हो जाता है, जहाँ पे रास्ता अंधेरा होता है ना, तो एक उजाला नजर आ जाता है। तो यही हमारी उम्मीदें हैं कि हम आपको उजाला दे सके, हम आपके रास्ते में जो है जहाँ अंधेरा हो वहाँ पे रोशनी कर सके, हमारी छोटी सी एक पहल रहती है। बाकी आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, देखिए गाड़ियाँ, कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, छोटी छोटी गाड़ियाँ हिमाचल वाली लगी हुई है। ये देखो हिमाचल नंबर गाड़ी, ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, HP नंबर गाड़ी लगी है एक छोटी। ठीक है जी, अब आपको बताते हैं क्या बाजार है। तो चलिए संपूर्ण जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे अनुग्रह भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग जी दीपक भाई, आज तो बड़े दिन बाद इंटरव्यू। भाई साहब थोड़े टाइम मैं बिजी चल रहा था, थोड़े टाइम हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही पूजा करता पूजा रहा, पूजा का पूजा समय। पाठ और दिवाली और त्योहार। जी अब जी आज भाई दूज हो गया तो आज थोड़ा थोड़ा फ्री की तरफ होते जा रहे हैं। जी जी भैया, और अभी जब छठ हो जाएगी तो और मजा आएगा बिल्कुल छठ जी, के बाद। मजा आना ही है जी। मौसम सुधर गया, हाँ डिमांड निकलनी शुरू हो जाएगी तो मजा ही मजा है जी। बिल्कुल सही बात है। और भैया अब जैसे हमारे ज्यादातर पूर्वांचली भाई जो है वो छठ मनाने बिहार की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे वापिस आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगले हफ्ते तक आप देखोगे सब फ्री होके सब काम पे लग जाएगा, पूरा इंडिया लहसुन के काम में लग जाएगा जी। क्या बात है भैया। अच्छा भैया एक बात बताओ, फिलहाल ग्राहकी से कुछ उम्मीदें जागृत हैं?
भैया आज 2-3 दिन, जो दिवाली के नेक्स्ट डे और विश्वकर्मा डे, 3 दिन कल छुट्टी आपने थी। अगर देखा हो हाँ तो ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ नहीं आज थी ग्राहकी निकली है, थोड़ी बहुत, अभी जी, भी पूरी संकेत तरह दे नहीं दिए। निकली। संकेत दे दिया, आगे ग्राहकी निकलेगी। आज 10-20%, 25% निकली है। बिल्कुल अभी और इससे डबल होगी बिल्कुल ग्राहकी डबल होगी तो रेट अपने को अच्छा ही मिलेगा। टाइट ही मिलेगा जी। बिल्कुल। अच्छा भैया, अभी तक हमने देखा पिछले 10-12-15 दिन में जो बाजार है वो स्टेबल बने रहे, मतलब भावों में तेजी आने के बाद भाव भाव रुके रहे। अगर बिल्कुल जी। ग्राहकी अच्छी होगी तो कुछ चमक तो जरूर आएगा लगेगी। जी आएगा, अगर ग्राहकी निकल गई तो पीछे प्रोडक्शन मंडी जितनी तेज है, यहाँ हाँ भी जो रेट है वो अपने आप पीछे की पीछे उसके रेट बढ़ेगा। जी। और ग्राहकी निकलने की अब पूरी उम्मीद है। छठ के बाद तो बिल्कुल है जी। हाँ जी। छठ के बाद तो बिल्कुल है, अब यही वक्त है जी हमारे लिए तो उम्मीद लगाने का। हाँ यहाँ से जो अगले 5-6 महीने हैं, हमारे लिए यही उम्मीद रहती है जी कि ये टाइम सेल निकलेगी, बिल्कुल सही क्योंकि बात। गर्मियों में थोड़ी सी सेल कंपैरेटिवली कम रहती है। और भैया इस समय भाव भी इतने जायज हैं कि कोई मतलब व्यापार से भाग नहीं रहा है। कोई जो जैसे नहीं हमारा नहीं भाई है नहीं, ना, वो लोग भी ना व्यापार में आ रहे हैं जो ना पिछले साल भाग गए ना थे। बहुत मंदा है ना बहुत तेज है, हाँ बिल्कुल जायज रेट है जितना होना चाहिए। तो सही है जी, इस समय सिचुएशन बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा भैया, हमने देखा बीच में चाइना आया, क्या चाइना की हैसियत इस बार है जो हमारे बाजारों को पछाड़ दे? भैया चाइना का माल इस बार बैलेंस जा रहा है, ज्यादा बिका नहीं है। हाँ बाकी आगे अगर रेट में ज्यादा कुछ नीचे आया तब हम थोड़ा कंपटीशन समझ सकते हैं। अगर सेम रेट पे रहेगा तो हिमाचल का माल जीत जाएगा इस बार चाइना के माल से, मेरे को पूरी उम्मीद है। और ज्यादा मुझे लगता भी नहीं आएगा जी माल। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन ये लगाई होगी कि भैया 150-140 मिल जाएगा भाव। उनको 100 भी मेरे ख्याल से सही से नहीं मिला भाव, नहीं मिल पा रहा जी, है अच्छे ना। रेट नहीं बिक पा रहा। क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो यानी कि चाइना को ज्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा भैया। अभी तक तो नहीं भैया, जी आगे देखते हैं। अभी जी। तक तो ऐसा कुछ तो भैया आज गाड़ियां कितनी आ गई मंडी में? नहीं। 10-11 गाड़ी है जी मंडी के अंदर। जी। उसमें आप समझो 1 से 2 गाड़ी हिमाचल है, हम्म। 1 गाड़ी यूपी, 2 रामपुर और 6-7 गाड़ी एमपी की है जी। जी माल सब तरफ से है। अब आगे आगे अगले हफ्ते देखोगे अराइवल भी बढ़ेगी। पीछे मंडियां भी बंद है जी, तो उस चक्कर में अब जी आगे अगले हफ्ते अराइवल बढ़ेगी, ग्राहकी भी निकलेगी, जी। तो सही रहेगा माहौल। अच्छा भैया, जिस हिसाब से बता रहे हैं 20-25 या 30% भी लहसुन है, और हमारे पास 2-2.5 महीने का समय है, तो सारी चीजें उपयुक्त और प्रयुक्त है बिल्कुल बैलेंस में, है ना। बैलेंस में, बैलेंस ना बना ज्यादा हुआ है। नीचे ना ज्यादा ऊपर, हाँ बैलेंस है जी। जी। तो ठीक रहेगा बाजार, ना ज्यादा मैं बहुत नीचे देखता हूँ यहाँ से, हम्म। ना बहुत ज्यादा ऊपर देखता हूँ। जी। यही रेट रहेगा, 5-10 रुपए प्लस माइनस। लेकिन भैया जिस हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि वेट लॉस होगा, मान लो वेट लॉस होने से लहसुन भी खत्म होएगा, तो सेल उसका भी निकलेगी असर पड़ेगा। बिल्कुल, अगर सेल बहुत अच्छी निकली, डिमांड निकली तो हो तो सकता है भाव 5-10 रुपए तेज मिले भैया। बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल। तो भैया एक बार सभी जगह के ना नाम लेके इलाकों के हिसाब से बता देना भाव। कोटा का लहसन, कोटा एमपी का जो देसी लहसन है वो बिक रहा है जी 30-35 से लेके ऊपर में 60-65-70 रुपए तक। रामपुर का लहसन 40-50 रुपए से लेके ऊपर में 100-105-10 रुपए तक बिक रहा है जी। पंजाब का लहसन 25-30 रुपए से लेके ऊपर में 60-65 रुपए बिक रहा है। कोई वीआईपी लहसन होगा 70-80 रुपए बिक जाता है। हिमाचल का लहसन बिक रहा है जी 50 रुपए से लेके 135-40 रुपए तक भी। उसके बाद आते हैं अपना रामपुर हो गया, पंजाब और यूपी का लहसन 25-30 रुपए से लेके ऊपर में 60-70 रुपए तक है। सारे माल ये चल रहा है। पूरे हो गए। थोड़ी क्वालिटी दिखा दे भैया। क्वालिटी दिखा देते हैं भैया, ये दिखाइए जी। ये क्वालिटी 140 रुपए भाव रखा हुआ है जी ये क्वालिटी 135 रुपए भाव रखा हुआ है। जी। ये क्वालिटी 135 रुपए भाव रखा हुआ है। एक ये क्वालिटी है 130 रुपए भाव रखा हुआ है। एक ये है जी KDM 12, इसका भाव रखा हुआ है 140 रुपए। और बाकी ये सारे थोड़े बहुत छटे हुए माल है। बाकी तो ये जवा है बहुत बढ़िया जी, जवा दिखाइए। जवा ग्राहक बहुत मांगता है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जवा 50 रुपए बेचा है जी। अच्छा जी अच्छा। जो भी ग्राहक लेगा आंख बंद करके, क्वालिटी है वो। जबरदस्त वाला। तो अनुग्रह भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 9711561167 A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र। और मेरा कार्ड दिखा दो। वो भी दिखा दो, एड्रेस भी बोल दो। A273 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है अनुग्रह भैया जुड़े थे, उन्होंने आपको अच्छे संकेत दे दिए कि फिलहाल बाजार में गिराकी अच्छी चल रही है। फिलहाल बाजार का माहौल जो है वो अच्छा चलता और बनता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं भाव में कुछ लोग तो ये कहते हैं जी भाव बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा है कि भाव में कहीं ना कहीं अच्छा उठाव भी देखने को मिल सकता है। और वो जब धीरे धीरे जिस हिसाब से स्थितियां बनती चली जा रही हैं, धीरे धीरे लहसुन बिकता चले जा रहा है, वेट भी लॉस होगा आने वाले दिनों में, तो ग्राहकी की डिमांड अब बढ़ेगी, क्योंकि सावे आने वाले हैं देव उठान के बाद में। तो कहीं ना कहीं
भाव में तेजी रह सकती है। ये उन्होंने उम्मीद आपको संकेत दे दिया, और इतने ही संकेत दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई है, बस हम लोग एक भगवान के बनाए हुए कठपुतलियां है। तो विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए विश्लेषण उन्होंने आपको करके बता दिया। आप लोग सेवा का मौका जरूर दें जी इनको, क्योंकि अगर हमारा कोई भी किसान भाई, कोई भी व्यापारी भाई आपको जानकारी देता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आपको सही जानकारी मिल रही है और पर्दे खुल रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है। तो आप इनको भी सेवा का मौका दें। एक फड़ है इनका, और आप इनके पास माल लाएं ताकि ये भी अनुग्रहित हो। इनका नाम ही अनुग्रह भैया, अनुग्रहित हो जाएंगे आपके आने से, और कहीं ना कहीं इनके मन में भी खुशी रहेगी कि भाई हाँ, ये अगर आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं तो आप लोग भी इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।